मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं अमेरिकी सैनिक। खाड़ी से आई अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली 2 रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। युद्ध शुरू होने से पहले अरब में मौजूद सभी अमेरिकी बेस पर 40,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर जवानों को उन मिलिट्री बेसों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक एक्शन में अमेरिका को सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उनके कई घातक हथियार तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, 7 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट, 3 F-15 ईगल, 1 F-35 लड़ाकू विमान, 1 F-18 फाइटर जेट और 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान युद्ध में अमेरिका के जो हथियार बर्बाद हुए हैं, उनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्रंप ने ईरान और उसकी सेना को हल्के में लेने की गलती की थी। अब यही गलती अमेरिका के गले की फांस बन गई है। अगर ट्रंप अगले कुछ दिनों में एक तरफा युद्ध की समाप्ति नहीं करते हैं, तो ईरान सुपर पावर की साख को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट किया है। इसमें अरागची ने कहा है कि अमेरिका में सैनिकों को होटल नहीं दिया जा रहा है। मैं खाड़ी देश के होटल मालिकों से अनुरोध करता हूं कि वो अमेरिकी सैनिकों को कोई कमरे ना दें। ये गलत है और ऐसा करने पर आप खुद जिम्मेदार होंगे। दरअसल ये खबर आई थी कि अमेरिकी सैनिक अपने बेस को छोड़कर होटलों में छिप रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि इस हमले में उसके सैनिक मारे जाएं। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 15 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 200 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। ईरान ने इस जंग में जिन देशों में अमेरिका का बेस है, उन पर हमला किया है। यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया है। इसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, कतर और बहरीन पर अटैक किया गया है। ईरान ने यूएई पर कम से कम 2000 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुवैत पर इसी तरह करीब 1200 हमले किए गए हैं। कतर पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए 400 के करीब हमले किए गए हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।